जब तक वर्क नहीं होता नॉन वर्किंग, तो हम कम से कम 2 लोग को तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेके बहुत बहुत शुक्रिया नवाजुल। और एक चीज और बता, ताली खुद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समझता हूँ कि लोगों के दिमाग तक ये बात पहुंच भी गई होगी। अगर नहीं भी पहुंची है तो अपने दिमागों के अंदर इस बात को बिठा लीजिए कि किस तरीके से हमने काम करना है। ये जो आज का जो प्रोग्राम, किसी के अंदर थोड़ी बहुत कमी है तो उसे पूरा करना है। हमने एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे से समझना है। लीडरशिप के अंदर अपने पास जो गुण हैं उनको डेवलप करना है, और इन्हीं गुणों को डेवलप करने के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा वीपी यादव सर को। जोरदार तालियां वीपी यादव सर के लिए। जोरदार तालियों के बीच यादव सर। नमस्कार ट्रस्ट डॉट वर्ल्ड के सारे वॉरियर्स को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो चीज़ इन्वेस्ट होती है बदले में रिटर्न मिलता है। तो आने वाले समय में आपको रिटर्न मिलेगा। मैं कुछ इसकी पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको बताऊं तो मैं सीरियसली जिस दिन ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग लगी थी। लगभग 4थे नंबर की आईडी है मेरी, और अभी तक मैं सिस्टम के अंदर सीरियस नहीं हूँ। स्टेज पे ऐसे लीडर को बुलाया गया जो सीरियस नहीं है, और कहने में कोई हिचक नहीं है, बोलना चाहिए। लेकिन मैं पॉजिटिविटी बताऊंगा सिस्टम की, कि बिना पॉजिटिव होने के बावजूद भी सिस्टम के अंदर अभी तक मुझे उस आईडी के ऊपर लगभग $700 की अर्निंग आ चुकी है। अभी रवि जी हमारी तरह ही हैं, रवि जी भी कुछ नहीं किए हैं, कल पहली बार आईडी खोल के इन्होंने देखा। ठीक है सर। लेकिन आप देखिए सिस्टम की खूबसूरती कि आप काम नहीं कर रहे हैं, ना काम करने के बावजूद अगर किसी सिस्टम के अंदर आपको $700 की अर्निंग आई है, तो ये अपने आप में शो करता है कि अगर आप सिस्टम के अंदर काम करें, $7 लाख भी आप कमाएंगे सर इस सिस्टम के अंदर। क्राउड फंडिंग के अंदर आपका जो पैसा बनता है वो क्राउड के ऊपर बनता है, और ये क्राउड कौन लेके आता है सर? हम आप लोग लेके आते हैं। आज की ये मीटिंग जो आपने अपना समय दिया है, मैं ये नहीं जानता, हो सकता है इसमें से अगर 10 लोग भी एक्टिव हुए और उन्होंने 1,000 की टीम खड़ी की अगले 2 महीने के अंदर, तो आप सोचिए बिजनेस का क्या रूप होने वाला है। तो सिस्टम में इतना ही आज बोलूंगा। आएगा समय फिर तो कहते हैं कि बादल तड़कता भी है, गरजता भी है और बरसता भी है। बरसने का टाइम आएगा तब बरसेंगे जरूर। सिस्टम अच्छा है, बहुत बढ़िया है। उमा शंकर जी हमारे यहाँ हैं या नहीं है? हैं, आ रहे हैं। चलिए, उमा शंकर जी को तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने अच्छी पहचान। आईडी मेरी एमरल्ड है, ऐसा नहीं है कि मैं साथ साथ अपने आप को एमरल्ड भी लेके गया हूँ। लेकिन सिस्टम के अंदर स्लॉट की अगर बात करूं, स्लॉट में मैं अभी तक 5, 10, 20, 40, 80, 160 सब परचेज कर चुका हूं सर। दिलीप जी ने कि मेरे साथ बैठ के बोला, दिलीप जी, यादव जी, आप मेरा साथ दे दो, सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे। मैंने एक बात बोली थी, किसी भी सिस्टम को खड़ा करने के लिए सिर्फ एक आदमी चाहिए, और वो एक ही आदमी काफी है, मिस्टर दिलीप वर्मा। यहाँ पे बैठे हुए हर लीडर के अंदर आ जाए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर जरूरत है तो अपने आप की है। अगर आप अपने आप को लीडर मान गए तो आप 1000 नहीं 1 लाख लोगों की टीम खड़ी करेंगे। और ये ट्रस्ट डॉट वर्ल्ड नाम भी बहुत अच्छा है, ट्रस्ट डॉट वर्ल्ड। ये आपका विश्वास आपकी मंजिलों तक पहुंचाएगा, आपके और आपके बच्चों के हर सपने को पूरा करेगा, और एक दिन के अंदर आपको $700 की अर्निंग आएगी सर। हमने एंजॉय की है। इससे पहले क्राउड फंडिंग ही करता था, 2 बार क्राउड फंडिंग में 40,000, 35,000, 40,000, $80,000 तक की अर्निंग की है। बड़े बिजनेस खड़े किए। बस एक ही चीज ध्यान रखना सर, सिस्टम में क्राउड आएगा तो आपका पैसा बनेगा। ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। क्राउड फंडिंग के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, सिस्टम की कहीं भी कोई गलती नहीं होती। तो आप लोग लगे बिजनेस के अंदर, हम भी लगते हैं। अब हमारी एक आईडी तो शुरू है सर, हमें तो दूसरी शुरू करनी, तीसरी शुरू करनी है। और ये जो लगा हुआ ना 40-60 का रेशियो, ये हो सकता है अगले महीने में पूरा कर दूं।
तो फिर पे आउट बढ़ेगा, क्योंकि अभी उस ग्रुप में दिलीप जी हैं। दिलीप जी, am I right or wrong? राइट। ठीक है सर, हो सकता है सेकंड नंबर अपना है या क्या कमल साहब का आ जाए, कमाल साहब का, राइट सर? क्योंकि सिस्टम के अंदर कौन कब आ रहा है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप किस पॉजिटिविटी के साथ सिस्टम के अंदर इंटर करते हैं। सर, इसी trust.world के अंदर ऐसे ऐसे लोग आएंगे आने वाले 1-2 महीने के अंदर, जो लोगों के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आएंगे बाद में और पे आउट उनका सबसे बड़ा होगा, ये मेरा वादा है सर। तो सिस्टम में दिल लगा के काम करें, प्लान को अपने दिल के अंदर उतार लें। अभी रवि जी बोले मैंने 3 बार प्लान देखा, मुझे समझ में नहीं आया यार प्लान है क्या। मैंने कहा आज बैठेंगे, आज बातचीत करेंगे कि एक्चुअल में प्लान क्या है, क्योंकि जब आपका प्लान आपके दिलो दिमाग में उतर जाता है तो आपके रंग रंग में एक ही चीज घूमती है, trust.world। जिस प्लान को आपने अपने रंग में उतार लिया ना, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही प्लान देंगे, आप ही क्लोजिंग करेंगे और आप ही लोगों को ज्वाइनिंग करेंगे और आप ही की लीडरशिप होगी। तो थैंक यू आप लोगों ने सुना। हमारे सुबह से लेके 10 बजे से लेके आप लोग मौजूद हैं, मैं लेट आया हूं। और सबसे बड़ी बात बताऊं सर, जब आपसे मुलाकात हुई थी तो उसी दिन मेरे ख्याल से आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, है ना? हम मिले थे और बड़ा बढ़िया लगा सर कि कितनी बढ़िया एंकरिंग कर रहे हैं सर, सल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार जोरदार तालियां आगे बीपी यादव साहब के लिए। सिस्टम की ताकत बताने की कोशिश की कि ना कुछ करते हुए भी $600 की इनकम को आ जाना, ये मायने रखता है, ये दिखाता है कि सही मायने में सिस्टम में कितनी बड़ी ताकत है। और ये ताकत इस प्लेटफॉर्म पर भी है। ट्रस्ट का जो प्लेटफॉर्म है, ये उसकी ताकत है कि आपको कहां से कहां तक पहुंचा सकता है, कहां तक जाना है आपने, ये डिसाइड आपने करना है। कि वो आए, मंच पर आए। जोरदार तालियां एक दासा के लिए। सभी साथियों को नमस्कार। अरूप दास। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे वर्मा जी ने मुझे बुलाया था करीब 2 महीने पहले, बोले कि द्वारका चलना है। द्वारका आया, बोला कि कुछ क्राउड फंडिंग का प्रोजेक्ट है। पहले हम नेगेटिव थे कि क्राउड फंडिंग मतलब पता नहीं कहाँ से चलता, क्या होता है, कोई आता पता नहीं, ना कोई मालिक है, ना कोई क्रिएटर है, किसी कोई चलता नहीं था। इससे पहले एक बार किया था, एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा, तो नेगेटिव होके आया था। बाद में जब देखा कि क्राउड फंडिंग में ऑफिस भी है, सामने मेन प्रोमोटर बैठे हुए हैं, प्लान को देखा, प्लान के अंदर सारी चीज़ें हम समझे, जब समझ में आया तो हम शुरू कर दिए। 2 महीने में करीब 250-300 लोगों का टीम हमने बना चुके हैं। जैसे अभी बीपी यादव ने बताया कि मेरा स्पॉन्सर बीपी यादव जी है, लेकिन अभी तक इनएक्टिव थे वो, मैंने इनको एक्टिव करना था। आज की डेट में पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, क्योंकि प्लान का जो ताकत है, प्लान का जो कैलकुलेशन है, प्लान का जो साइंटिफिक रीजन है, सारी चीज़ें समझ में आ गया है। क्योंकि ये प्लान कभी रुकने वाला नहीं है, बात है सिर्फ एक मोमेंटम की है। इसके लिए हम सभी लोग आज एक साथ एकत्रित हुए हैं। पता कैसा है, ये बार इन्फॉर्मेशन जाता है धीरे धीरे, है ना? आज लगभग बहुत सारी जगह में ट्रांसडॉट का नाम आ चुका है। और आज की बात मुझे लगता है कि इस मीटिंग के बाद जो मोमेंटम स्टार्ट होगा, अब देखिएगा रोज 500, 1000, 2000 एंट्री आने लगेगा। उस समय जो हमारा जो पूल है, पूल इनकम है, जो हमारा मैजिकल बोनस है, ये लोगों का जब आने लगेगा, फिर अगले 1 साल के अंदर देखिएगा कि ऐसा कोई गांव नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर जहां पे ट्रांसडॉट के बारे में लोग जानते नहीं होंगे। 1 साल हर एक गांव में, हर एक घर में आपको ट्रांसडॉट का नाम सुनाई देगा, क्योंकि प्लान ही ऐसा बनाया गया है। सिर्फ एक बार धक्का देने की जरूरत है, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनको इस प्लान के बारे में अभी तक पूरा जानकारी नहीं है, जिनको अभी तक इसका प्लान का कैलकुलेशन के बारे में समझ में नहीं आए, इस मीटिंग के बाद मेरे साथ बैठिएगा, मैं एक चीज कैलकुलेशन का बता दूंगा, इस प्लान से कितना पैसा आप कमाने वाला है अगले 6 महीने सालों के अंदर। सर ने बताया था कि अगले 10 महीने में 10 करोड़ रुपए कमाना है। सर ये कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं इस प्लान के अंदर। तो मैं सर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोल के अपना मालिक को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया है। सहजी सर, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
ए.के. दास साहब, साथियों अभी आपने सुना और एक बात और महसूस की कि कमर साहब ने जो इनकम अपनी बताने की कोशिश की उससे बड़ी इनकम दास साहब ने बताने की कोशिश की। ये कब हुआ है? ये सिस्टम की ताकत है और इसी सिस्टम की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में ग्रेट लीडर सत्येंद्र यादव सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने विचार इस मंच को दें। जोरदार तालियों के बीच सत्येंद्र यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम सत्येंद्र यादव है और आज सीखने के मूड से आया हूँ। अचानक मुझे थोड़ा भी भरोसा नहीं था कि मेरा नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। मैं 100% स्टूडेंट बन के यहाँ पे माइंड सेट करके बैठा हुआ हूँ और स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। दो हथियार हमारे सामने हैं, एक हथौड़ा है और एक चाबी है। हथौड़ा को अगर मैं सेलेक्ट करता तो कई तालों को तोड़ देता, 10, 20, 30, लेकिन हथौड़ा के साथ साथ हथौड़ा को छोड़ के चाबी को पसंद किया और चाबी का और ताले का दिली रिश्ता है। मैं उस चाबी से ताले को खोलता चला गया और पता ही नहीं चला कब रूबी बन गया। थैंक यू वेरी मच। सत्येंद्र यादव सर जी, तालियां तो बनती है सर। क्या बात। रूबी, ये खूबी है रूबी में और वो पेश की है सत्येंद्र यादव सर ने। तो एक बार जोरदार तालियां सत्येंद्र यादव सर के लिए कि वो आए। रावत सर, स्वागत है सर आपका। एक बार जोरदार तालियां रावत सर के लिए। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिसके सपने बड़े और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। दोस्तों, नाम आर.के. रावत, नोएडा से हूँ। मैं आपको एक कहानी के जरिए कुछ बताना चाहूँगा। एक आदमी था जो अपने जीवन से हार मान चुका था। परेशानी उसे चारों तरफ से घेर रखा था, बहुत परेशान था। कई बार वो अपने खुदकुशी करने के बारे में भी सोच रखा था। एक दिन वो भगवान की मूर्ति के पास बैठा और संकल्प लिया कि जब तक भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे, जब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, पूजा करता रहूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, बस यही अपना सर पटक कर मर जाऊंगा। उनके पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और वो सामने आए, उनके कंधे पे हाथ रखा और बोला, बोलो बेटा क्या चाहिए। वो भगवान को देख करके चौंक उठा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई में भगवान हमारे सामने खड़े हैं। भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाया, मैं भगवान ही हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो अपनी परेशानी भगवान को बताने लगा, रोने धोने लगा और बोला, भगवान बताओ मेरी कीमत क्या है, मैं जीवन से बहुत परेशान हूं। उनकी बात सुन करके भगवान ने एक लाल चमकता हुआ चमचमाता हुआ पत्थर निकाला और उनके हाथ में दिया। बोला, बेटा ये पत्थर लेकर के तुम मार्केट में जाओ और आज पूरे दिन घूम घूम करके इस पत्थर की कीमत, दाम जो है, क्या दाम हो सकता है, ये पता करके आओ। उसने भगवान का बात मान लिया, वो पत्थर लिया और मार्केट को चल दिया। सबसे पहले वो एक सब्जी मंडी में पहुंचा। सब्जी मंडी में पहुंच करके एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई मेरे पास एक पत्थर है, मैं इसे बेचना चाहता हूं, क्या तुम इसे खरीदोगे।
उसने पत्थर देखा, लाल सा चमचमाता था। बोला हाँ मैं ले तो लूंगा, मैं इसके बदले तुम्हें 10 किलो आम दे सकता हूं। वो वहां से आगे बढ़ गया, क्योंकि वो उनके दाम से संतुष्ट नहीं था। जब वो और आगे बढ़ा तो एक आलू प्याज बेचने वाले के पास पहुंचा और उनसे बोला, जो भाई मेरे पास एक चमचमाता हुआ पत्थर है, क्या तुम इसे खरीदोगे? उसने कहा, हाँ पत्थर तो बड़ा अच्छा है, मैं खरीद लूंगा, इसके बदले मैं तुम्हें 10 बोरे आलू दे सकता हूं। फिर वो वहां से आगे बढ़ा, क्योंकि वो वहां संतुष्ट नहीं हुआ। और जब वो आगे बढ़ा तो मार्केट में गया। मार्केट में ढूंढने लगा तो इस पत्थर को खरीदने वाले कोई सही आदमी मिले। तो उसने सामने में एक बड़ा सा ज्वेलरी देखा और वो उस ज्वेलरी के अंदर में चला गया दुकान में और सुनार से पूछा, जो भाई मेरे पास एक लाल पत्थर है, क्या तुम इसे खरीदोगे? उसने कहा, पहले दिखाओ। और जैसे ही उसने अपने बैग से उस पत्थर को निकाला, सुनार की आंखें चमक उठी और उसने कहा, अरे भाई ये तुम्हें कहां से मिला? मैं इसके बदले तुम्हें 50 लाख रुपया दे सकता हूं। ये सुन करके उस आदमी की आंखें चमक गई। बोला 50 लाख? उसने सुन करके फिर वहां से चलने लगा। जैसे चलने लगा तो सुनार ने सोचा, तो शायद इतने में बात नहीं बनेगी। उसने कहा, जो भाई सुनो सुनो, मैं तुम्हें इसका 1 करोड़ दे सकता हूं, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं दूंगा, और ये पत्थर तुम हमें दे दो, प्लीज ये पत्थर हमें दे दो। लेकिन उसने कहा, जो भाई मैं केवल इसका प्राइस जानने के लिए आया था, मैं बेचने नहीं आया था। ये सुनते ही सुनार ने उसे डांट करके वहां से भगा दिया। जब वो बाहर निकला तो कहा, कोई इसका 10 किलो आम प्राइस लगा रहा है, कोई 10 बोरा आलू, और इसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए। शायद अभी भी मैं कोई सही आदमी के पास नहीं पहुंचा हूं। और वहां से वो फिर मार्केट में गया हीरे व्यापारी के पास। जब वो हीरे व्यापारी के पास गया तो उसे पत्थर दिखाया और कहा, तो भाई मैं ये बेचना चाहता हूं। वो देखते ही कहा, अरे ये तो अनमोल है, ये अनमोल है, ये चीज तुम्हें कहां से मिला? हमारे दुकान में जितने चीज पड़े हुए हैं तुम सारे पैसे ले लो, सारे जेवरात ले लो, इसका कोई कीमत नहीं है, केवल ये पत्थर हमें दे दो। ये सुनते ही उसने उसको नमस्कार किया और सीधे सीधे भगवान के पास गया। भगवान को बोला, भगवान आप हमें बताओ कि मेरी कीमत क्या है? इस पत्थर का प्राइस तो कोई 10 किलो आम लगा रहा है, कोई 10 बोरी आलू लगा रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, और कोई इसे अनमोल कह रहा है। बताओ मेरी कीमत क्या है? भगवान ने कहा, ये लाल चमचमाते हुए पत्थर ही तुम्हारा कीमत है, अनमोल हो तुम। भगवान ने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है, तुम अनमोल हो, तुम सबसे बड़ी ताकतवर हो, तुम जो सोच सकते हो वो तुम कर सकते हो, और यही तुम्हारी कीमत है। तुम किसी से हार नहीं सकते, तुम केवल जीतने के लिए पैदा हुए हो, और जो सोचोगे वो तुम कर सकते हो। ये सुन करके वो बड़ा खुश हुआ और फिर उसे कहा, जाओ एक तुम नए अवसर देखो और उस अवसर को पहचानो, अपने आप को प्रूफ करो, और थोड़ी मेरी भी भक्ति किया करो, थोड़ा दान पुण्य भी किया करो। इससे तुम्हारा धन में हमेशा भरी होगा, बरकत होगा, और तुम हमेशा खुश रहोगे। और उसने ऐसा ही किया और एक समय में आकर के वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों, आपको जो ये अवसर मिला है, ये वाकई में इससे पहले जो क्राउड फंडिंग जो भी कंपनियां आई है, जहां पर लोग 100-100 करोड़ 200 करोड़ हजारों आदमी ने कमा करके, बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे हो गए जो उसने विदेश दुबई में शिफ्ट हो गए। दोस्तों, आज आपका मौका है, इस अवसर को पहचानना है। इस अवसर को थोड़ी सूख रही है और सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनमोल से अनमोल इंसान की पहचान बताई। ये सिखाती है कहानी, हमें ले जाती है हमें ये कहानी उस दिशा की ओर
ट्रस्ट डॉट के इस प्लेटफॉर्म की। ये हमारा जो ट्रस्ट डॉट प्लेटफॉर्म है ये भी कोहिनूर है। आप सभी ने देखा है, महसूस किया है कि इसका जो प्लान है, इसकी जो प्लानिंग है वो बहुत ही अलग तरीके से। क्राउड फंडिंग की भी बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा और इस प्लेटफॉर्म को भी आपने देखा। महसूस आप करेंगे, देखेंगे और डिसीजन आपका होगा। यहां पर नया कोई भी व्यक्ति नहीं है, सभी लीडर बैठे हुए हैं। लेकिन लीडर की लीडरशिप जब तक निकल कर नहीं आएगी, निखर कर नहीं आएगी, तब तक उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, जब तक कि उस मुकाम तक हमें जाना है। हवाई जहाज की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, अगर वो एयरपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है तो आपको उस गंतव्य तक नहीं लेके जा सकेगा, उसे उड़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप सभी ने भी अगर अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो आपको भी उड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, प्लान को साझा करना पड़ेगा। और इसी तरीके से प्लान को साझा करते हुए हेलो, मैं सेल्फ मक्खन कुमार विश्वास। बेसिकली तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और 89 से हम दिल्ली में ही रह रहा हूँ, डॉक्टरी प्रैक्टिस करता हूँ और पार्ट टाइम नेटवर्किंग एक जुनून बन गया 2000 से। तब से हम लोग यही नेटवर्किंग कर रहा हूँ। बहुत सारे कुछ देखा, जब देखा हमने, देखने के बाद हम सोचा जब पहले की तरह ही जैसे है, पहले भी हम लोग इस तरीके से क्राउड फंडिंग में बहुत सारे कंपनी में काम किया, तो इसमें भी ज्वाइनिंग करके कुछ दिन बस देखते रहा, देखिए क्या होता है। हमारा तो ग्रेट अपलाइन वर्मा जी है, उसके बाद हमारा अपलाइन है अरूप दास। तो इन्होंने बोला विश्वास जी एक बार आके देखो, ये क्राउड फंडिंग है, प्लान देख के अगर अच्छा लगे तो फिर काम कर लेना। तो देखने के बाद इतना अच्छा लगा जो ये कंपनी बहुत आगे ही जाएगा। जब इतना बड़ा ग्रेट मतलब लीडर और पूरा जुनून से जब काम करना शुरू कर दिया और इनके बारे में हम लोग देखा कोई प्लान में जो जगह काम करता है, इस तरीके जुनून से काम करता है, तो हम करें जब एक प्लान में उन्होंने पूरा हाथ में ले लिया तो इस प्लान भी आगे बहुत सारे आगे लेके जाएगा। तो हमारा साथ में हमारा कुछ मित्रों आ चुका है आज, वो भी हमारा जैसे ही है जो मतलब देखा चलो भाई इनके मन रखा जाए, ज्वाइनिंग करा जाए। तो आज उनको लग रहा है कि हाँ इस प्लान में बहुत कुछ करा जा सकता है। मिस्टर चंद्रमोहन जी और नरेंद्र सर और हमारा सुभाष राय, प्लीज एक बार खड़े हो जाइए। एक बार प्लीज इन लोग थोड़ा मंच आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा आ जाइए सर, मंच आ जाइए आ जाइए सर 2 मिनट के लिए। आज वो ड्रेस कोड पे नहीं है, आज हमें इस तरीके से मन रखने के लिए सर मैं तो कुर्ते पजामे में हूँ। आने वाला सर जो आज जितना जो लोग टारगेट दिया ना सर, इन लोग भी इस तरीके से टारगेट से पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू। नमस्कार। थोड़ा सा जोश आना चाहिए, है ना? सर ने बता दिया अपनी उम्र है 72, 10 साल कम है हमारा, 62 में तो हम चल रहे हैं। बेसिकली केरल का रहने वाला हूं और दिल्ली में 1982 में आया था, दिल्ली पुलिस में गवर्नमेंट जॉब में था और अब तो रिटायर हो गया। लेकिन रिटायर से पहले मैं करीबन 12 साल पहले जॉब छोड़ दिया था, 11 से लेके, तो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के पावर हमें पता लग गया कि यहाँ क्या है। हम करोड़पति बने भी हैं और लोगों को बनाया भी, क्योंकि सिस्टम का ताकत है वो। आपने भी नाम सुना होगा आरएमबी कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। उसके अंदर पहला डायमंड दिल्ली से बनाऊं, इसके बाद मैंने 2 डायमंड्स को बनाया और मैं ब्लू डायमंड में गया, 3.5 करोड़ के आसपास मैंने वहां से कमाया एज ए पार्ट टाइम। लेकिन पार्ट टाइम में पैसा नहीं कमाया जाता,
मैं तो नौकरी को ऐसे पार्ट टाइम और नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम लेकर चला, तब हुआ। करीबन टीम के अंदर 78,000 लोगों का टीम बन चुका है एंटायर नॉर्थ इंडिया से। नौकरी में क्या हो सकता है ये सभी लोगों को मालूम है। 1982 में पहली तनख्वाह मुझे मिले थे 456 रुपया पहली तनख्वाह, और वहां से जब मैं VRS ले रहा था उस समय 36,850 रुपए में पहुंचा। कितने साल बाद? 2012 से लेकर के 1982 से लेकर के 2012 तक 30 साल जॉब किया। 30 साल में चंद्रमोहन हर साल मेरी वैल्यू गवर्नमेंट ने दिया 1,000-1,200 के हिसाब से, यही हुआ। लेकिन हमारे बड़े बड़े सपने हैं, वो सपने तो नौकरी से पूरे होने वाला नहीं है। तो इसके अंदर ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहले मोटरसाइकिल लिया था सर, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से। इसके बाद वैगनार, फोर्ड फिएस्टा, होंडा सिटी, वॉक्सवैगन पोलो, रिट्स, आज ये सियाज, ये सारी गाड़ी नेटवर्क मार्केटिंग का देन है। चंद्रमोहन सरकारी मकान में रहता था पीतम्बरा पुलिस लाइन में, मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं रोड पे हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग से अपना मकान केरल में भी है और यहाँ ओम बिहार उत्तम नगर में भी है। मकान बनाया नेटवर्किंग से, बिटिया की शादी किया है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से। तनख्वाह में क्या सर, महीने के लास्ट में उधार लेना पड़ता है। मैं तो खुल के बताने वाला हूं। देखो पुलिस में नौकरी बाहर से मिलता है, लेकिन हर पुलिस वालों को नहीं मिलता। कहीं ऐसी जगह पर पोस्टिंग हो जाता है जेब से पैसा देना पड़ता है, तभी चाय पी। चाहत चाहिए, अपने अंदर इंटरेस्ट हो तभी आप जो है आगे बढ़ सकता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज है, ट्रेनिंग पार्ट के अंदर बहुत सारी चीज आते हैं, लेकिन मैं इतने कहना चाहता हूं 80% of the sale is inside your mind in your own home and 20% is at customers home. 80% सेल आपके दिमाग में, आप अपने घर से प्लानिंग करके निकलेंगे। यस, मुझे शर्मा जी से मिलना है, उनको प्लान करना है, वो मेरे से क्या क्या सवाल करेंगे वो पहले मुझे पता होना चाहिए। वो मुझे ये बताएगा मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे उसका जवाब देना है, मेरे पास 2 आदमी नहीं है तो उसके जवाब देना है। सर मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर वही है, इंटरेस्ट क्रिएट करना। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने यहाँ पर स्टेज पे बताया था, माइंड के ऊपर कुछ क्लास दिया था, है ना। उस पे सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा, किसान खेती करते हैं, किसान सभी लोग जानते हैं ना खेती के बारे में। आप मान लो गेहूं की कटाई करने के बाद अगले दिन ले जा करके बीज डाल दे, अगला टर्न के लिए हो जाएगा क्या? बीज डालने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ बीज डालने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन। लेकिन जिस मिट्टी पे वो बीज डालता है उसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? महीना लग जाता है ना? बिल्कुल। तो किसी भी कस्टमर के पास आप जाएंगे तो उसको सीधे प्लान करने से पहले आपकी बात को सुनने के लिए उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप ज्यादा टाइम उसी पे जो है भाई वेस्ट करो कि वो हमारी बात को समझे, सुने, उसके अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट करे। इसके बाद फिर हम जो बताएंगे तो वो सुनेगा। अदरवाइज बातें रहो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखो मैं भी ज्वाइन किया था, सर ने जो है मुझे ज्वाइन करा दिया। भाई ये भी बात है कि भाई जैसे अपलाइन वैसे डाउनलाइन, है ना। एक जगह पहले जो हमें सिखाया करता था, भैया घोड़े के सामने जो लगाता है ना, कहीं इधर उधर मत देखो, सीधे चलना, तभी हम करोड़पति बने। लेकिन अब जो है कहीं इधर उधर देखने लग गया तो फिर कुछ नहीं हुआ। ज्वाइनिंग लगा दिया सर और कुछ नहीं किया। और आज मैंने ये इन्होंने बुलाया, आज यहाँ मीटिंग में आना है, तो कह रहे कि भाई आईडी। मैं कहता भाई कहाँ आना है, क्या आईडी खोल कर देखो, उसके अंदर सब कुछ है। सर अभी सर मुझे नहीं मालूम है,
सर ने बताया कैसे कैसे करना है। मैं खोल कर देखा, मैंने ये जो मैजिक बोनस है ना, मैजिकल बोनस अभी कौन कौन सा क्या 5 और 10 मैंने अभी कर दिया सर। मैंने एक ज्वाइनिंग नहीं लगाया, किसी को भी कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पास जो इनकम आया उसमें से ये लगा दिया। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 90 में मैं आउट हो जाऊंगा, उससे पहले कुछ करना है, नहीं तो फिर मैं बाहर, है ना। तो बाकी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमने बहुत पहले कभी हवा बेचा था, कागज के टुकड़े बेचे, सूटलंदे बेचे, सूटलंद बेच करके तो करोड़पति बने, है। और अब ट्रेंड चेंज हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड चेंज हो गया है। तो जैसे क्रिप्टो आ गया, क्रिप्टो करेंसी मतलब छुपा हुआ धन, क्रिप्टो करेंसी उसका मीनिंग यही है ना, हिंदी में तो यही है। क्रिप्टो मीन्स छुपा हुआ, करेंसी मीन्स धन, छुपा हुआ धन। बस वो ट्रेंड चल रहा है, आगे आने वाले टाइम पर यही चलेगा। और मैं जो है बहुत खुश हुआ, आज ऐसे मीटिंग में बुलाया, पहली बार, कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, फिर भी जो है 2 मिनट बोलने का मौका दिया, धन्यवाद बहुत, और विश यू ऑल द सक्सेस। जय, मैं शॉर्ट में बोलूंगा TDW, जय TDW, जय TDW। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मीठे बोल बोलिए जनाब, मीठे बोल बोलिए जनाब, कि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये दिल की गहराइयों के वो मोती हैं, ये दिल की गहराइयों के वो मोती हैं, इन्हीं से आपकी पहचान होती है। और इसी पहचान को बरकरार रखने के लिए मैं दोबारा आपकी जोरदार तालियों के बीच चाहूंगा दिलीप वर्मा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उमा शंकर जी आ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खड़े होकर उनका वेलकम करें, और तो उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो जोरदार ताली के साथ, जोरदार तालियों के बीच ग्रेट अपलाइन उमाशंकर वर्मा जी। स्वागत है सर आपका ट्रस्ट डॉट के इस प्लेटफॉर्म पर। एक बार जोरदार तालियां उमाशंकर वर्मा जी के लिए, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत कर रहा हूं उमाशंकर वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। उमाशंकर जी का इस सिस्टम में फर्स्ट आईडी है। ये कोई कंपनी नहीं है, एक सिस्टम है, और सिस्टम में क्योंकि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन्हीं की फर्स्ट आईडी है, इन्हीं के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। और एक नाइस पर्सन है, हम लोग बहुत दिन से इनके साथ काम किए हैं। आज ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आज हम लोग इस मीटिंग को ख़त्म होने के बाद इनके ऑफिस में जाएंगे। कल इसी हॉल में इनका प्रॉपर्टी का भी कल एक मीटिंग है, शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। इनका एक फार्म हाउस है, उसकी कल लॉन्चिंग है, तो इस पर हम विशेष बात आगे करेंगे। अभी मैं एक बुकलेट लॉन्च करने जा रहा हूं उनके माध्यम से, जो आप लोग को काम देगा आने वाले दिन में। क्योंकि आज तक आपने क्राउड फंडिंग में कभी भी, चूंकि क्राउड फंडिंग तो नाम जरूर है, चूंकि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इस सिस्टम को कहाँ जाना है ये आपको समय बताएगा। तो जितने भी एक अच्छी कंपनी के जितने भी गुण होते हैं, वो सारे गुण इस कंपनी को अपनाना है। तो इस बुकलेट, सुमन कहाँ गया, सुमन जी कहाँ बुकलेट, आप लोग का एक बुकलेट जो भी आज मौजूद है उनको एक बुकलेट दिया जाएगा कि उसमें पूरा प्लान, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग, आपको काम करने में कितनी सहायता होगी उस बुकलेट से,
वो बुकलेट देखने के बाद आपको बताया जाएगा। दिखा लो, ये सारा चीज है, पूरा प्लान, पूरा प्रेजेंटेशन, सारा बुकलेट। हाँ, मनोज जी को दीजिए, विशाल जी, सब 2-3 और लिखे। रमेश जी नहीं आए, चला जाएगा तो आगे बढ़े आप विक्ट्री बनाइए सब पूरा बढ़िया से जूम कर लीजिए। जूम करके स्टैक लीजिएगा थोड़ा सा, जूम ऐसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब ले लीजिए। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा, आपके बिजनेस को उन ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा जहां तक आप जाना चाहते हैं, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। और आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा सब जो आए हैं उनको तो मिलेगा, हम सभी की ग्रेट अपलाइन, उनको नहीं मिलेगा। ग्रेट लीडर उमाशंकर वर्मा जी को जोरदार तालियों के बीच। उमाशंकर वर्मा जी। मुझे लगता है हमारा सेशन बढ़िया रहा आज का। प्लान सबको समझ में आया? विजन समझ में आया? लंच ले लिए सबने? अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, ठीक है? ये जो कंपनी का प्लान डिजाइन हुआ है, जिस तरीके से भी किया है, वो पूरी कैलकुलेशन के साथ और एक एक फॉर्मूले के साथ, जिसमें ना आज दिक्कत है, ना कल होगी और ना आने वाले समय में होगी। मेरी कंपनी में पहली आईडी है, उस नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे और एक वादा करना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग साथ रहेंगे तो मुझे नहीं लगता इस कंपनी में कभी भी दिक्कत आएगी, क्योंकि क्राउड फंडिंग हेल्पिंग प्लान जो होता है वो ना तो किसी कानूनी दायरे में आता है ना भी आएगा। अगर इसके लिए कोई दायरा बनता है तो हम लोग सबसे पहले उस पंक्ति में आगे रहेंगे और उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। और आगे के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी की कोई दिक्कत है ही नहीं इस कंपनी में। आप खुलकर काम कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास होकर के, ठीक है? धन्यवाद सबका। आपने जो आश्वासन दिया है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये बहुत बड़ा विश्वास, ये ट्रस्ट डॉट भी आपको विश्वास दिलाता है। ये टीम जो यहाँ पर बैठी है ये भी आपको विश्वास दिलाती है कि हर कदम पर आपके ये टीम भी आपके साथ खड़ी है। ये विश्वास आज आप भी लेकर यहां से जाएं कि आपके साथ पूरा ट्रस्ट डॉट खड़ा हुआ है। ट्रस्ट डॉट इसीलिए खड़ा है कि ट्रस्ट डॉट कुछ करना चाहता है, कुछ देना चाहता है और आप तक सभी को पहुंचाना चाहता है। तो मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में। आप जरा हिम्मत तो करें। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी आपको आपकी मंजिल। आप जरा कोशिश तो करें। ये जो आपकी कोशिश है ये लेके जाएगी उस दिशा की ओर जो टारगेट आज आपने यहां लिया है। विश्वास करें, इस पर ट्रस्ट करें और इस ट्रस्ट को घर घर तक पहुंचा दें और अपने विचार रखें। नेमपाल जी, एक बार जोरदार तालियां नेमपाल जी। सिस्टम की बात करें तो लगभग अब से 1 महीने पहले मैंने रमाकांत जी का कॉल आया कि सर आपको आना है। आप तो गए, बहुत परेशानी में आए थे, भूख भी लग रही थी। पहले सर ने खाना खिलाया,
सर ने एक बात बोल दी, अगर 40-50 लाख के लिए आए तो वापिस चले जाइए। दूसरे जो सस्ते में सब वो मिल गया, अरे क्या है भाई लोन, मुझे पता नहीं है भाई। सर ने बोल दिया इस पर 40-50 लाख के लिए यहाँ पर आए हैं तो वापस चले जाइए आप यहाँ से। अगर करोड़ की बात है तो देखिए सिस्टम को और ज्वाइन कीजिए। मैं सर करना क्या है, बस आईडी लगा दीजिए। आईडी से स्टार्ट किया सर। आज की डेट में बात करें, मन में ठान कर गए थे टॉप रहना है या स्टॉप रहना है। टॉप भी चल रहे हैं सर, जितने भी लोग ग्रुप से हैं सबके साथ एनरोल्ड हैं। थैंक यू वेरी मच। बुलंदशहर से ही उमेश जी, उमेश जी आए और अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जोरदार तालियां उमेश जी के लिए, बुलंदशहर से आए हुए हैं दिल्ली के लिए। नमस्कार। लेमपाल सर हैं, ये हमारे अप्लाई हैं, गुरु जी हैं हमारे अप्लाई हैं, और मैं तो इन्हें महागुरु की तरह पूछता हूँ क्योंकि इन्होंने नई जिंदगी माने का मौका दिया। कंपनियों में काम करता था, कर भी रहा हूँ नेटवर्किंग में, बहुत अच्छी कंपनी है, नाम नहीं बता सकता, लेकिन उस कंपनी ने अभी तक बेरेजा ही दिया मुझे। इन्होंने बोला लेमपाल सर ने ऐसे ऐसे बात है, दिल्ली चल रहे हैं। एक मुझे एक ऐसी शख्सियत मिली मेरे सामने जो मुझे उम्मीद नहीं थी, और वो मिस्टर रावत जी हैं। तालियां रावत जी के। उन्होंने वो बातें बताई जो और कंपनी में बताती होती थी नहीं, और आज वही हो रही है। आज मेरे डॉलर आ रहे हैं। 26 सितंबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और 10 अक्टूबर को मैं एमरेल बन गया, और ये मैं कसम खा के जा रहा हूँ यहाँ पे, जितने भी फाइटर सुन रहे हैं, ये कसम खा के कह रहा हूँ 31 दिसंबर सन 2026 का सूर्य डूब नहीं पाएगा, क्रश डॉट की तरफ से मुझे BMW में आऊंगा। ये कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे महागुरु चौरसिया के साथ मेरा उसका आशीर्वाद, अपनी वाली को हिंदू राम सरकार जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेटवर्कर के लिए बात करेंगे, जो लीडर हैं। हम तो सब नेटवर्कर हैं, जब आ गए तो बात ये है कि कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल नेटवर्किंग कर रहा है, और सेमिनार में तो हर कोई गया होगा लगभग। नेटवर्किंग में सेमिनार होता है, मीटिंगें होती है, तो हर जगह पॉजिटिव बात होती है, करोड़ों की बात होती है, सपनों की बात होती है, लेकिन कोई करोड़पति बना 1 से 2%, यही होता है ना आज तक। 1 से 2% लोगों के कंधे पर चढ़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, नीचे वाले को कुछ मिला नहीं मिला आज तक, फिर भी हम लगे हुए हैं, फिर भी लगे हुए। चलो आशा में आज मिल जाए, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, इस प्रकार हम लगे। यहाँ तक बात हुई कि लोग ऐसा कहने लगे कि भाई आप आइए जरूर, नेटवर्किंग का बात मत हुई है, बात की नहीं हुई है भाई। नेटवर्किंग के बात जब आना है तो ऐसे आइए, स्वागत आपका है, लेकिन नेटवर्किंग का बात मत। निगेटिव हो गया है, लोग थक चुके हैं, और लोग सुन करके भाई नेटवर्किंग की बात नहीं, और हम लोग थक चुके हैं। तो लेकिन ये जो सिस्टम आया है, इसके लिए 2 शब्द, यानी थक चुके हैं, हार चुके हैं हम नेटवर्कर। जिक्र भी करना नहीं चाहते हैं कहीं कि भाई कहेगा लोग कि भाई नेटवर्किंग का जिक्र करता है, क्योंकि कोई सफल ही नहीं होता है नेटवर्किंग में। 3% व 97% लोग सफल नहीं हैं, भटकते रह गए, सफल नहीं है। लेकिन यहाँ उम्मीद की जा सकती है, और उम्मीद की जा सकती है, यहाँ सफल जो भी आ गया उसको सफल होना है। यहाँ एडमिशन ले लिया, आईडी लग गई, उसको सफल होना है। ये सिस्टम ऐसा है, आज तक ऐसा सिस्टम नहीं। पूरे देश के बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ये आर्थिक अभियान है, ये जो है देश को संपन्न बनाने का अभियान है। आज विकासशील देश है, और इसके तहत विकसित देश कहलाएगा हमारा भारत। और इतना ही सब
ताकि मैं बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र शर्मा जी। जाते जाते भी आपने हंसा दिया। एक बार जोरदार तालियों से तो आए और अपने विचार यहाँ रखे। इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए कुमार पाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आइए, स्वागत है आपका। दोस्तों नमस्कार। मजा नहीं। नमस्कार के बाद लंबी लंबी कार। ठीक है दोस्तों, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं 17 साल फौज की नौकरी करके आ गया। जो फंड मिला ये फंड कंपनियां ले गए और उतना ही कर्जा सर पे कर लिया। और इस इंडस्ट्री में हमने बिल्कुल कांटा मार दिया। मैंने कहा मेरे घर में यही बात हो गई थी कि अगर कोई कंपनी के नाम से आएगा डंडा तैयार रखा। वैसे तुम आज चाय पियो, खाना खाओ, सब कुछ होगा। अगर कोई कंपनी के नाम से आएगा तो डंडा तुम्हारे लिए भी तैयार। अब परिस्थिति क्या हो रही है खुद देखो। तो ऐसे ही व्यतीत करते करते रावत जी का फोन आया तो हमने इनको बोला, मैंने कहा सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर जा चुका हूँ। मैंने कहा मैं बिल्कुल दूर जा चुका हूँ। अब ये नहीं माने तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। आए, आईडी लगाई, 1 हफ्ते के अंदर हमने एमराइज भी किया और आगे काम शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक मेरे घर में पता नहीं है किसी को। ठीक है, अभी तक मेरे घर में पता ही नहीं है क्या हो रहा है। डंडा तो तब पड़े। हाँ, अब डंडा की जगह कुछ आएगा तो हो सकता है कि वो फिर कांटे की जगह फूल पे नंबर आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे अभी जितनी मीटिंग हुई है आप क्या समझ रहे हो, सबके सब ये सफल मुश्किल बात। क्यों? एक जगह शंकर भगवान पार्वती निकल रहे थे तो एक खेत में एक बुढ़ा और बुढ़िया और उसका बेटा काम कर रहे थे धूप में जब काम कर रहे थे तो पार्वती जी बोला महाराज इनकी भी कोई इसको सुन लो थोड़ी सी। बोली पार्वती जी तुम छोड़ो ना, इनके चक्कर में क्यों पड़े हो, तो अपना काम देखो। बोले नहीं महाराज इनकी भी सुननी पड़ेगी। तो वो गए उनके पास, तीनों को बुलाया, उन्होंने ये काम करो तुम तीनों अपने अपने वरदान मांग लो और आज जो मांगोगे वही होगा। तो बुढ़े से बोला, तो बुढ़े बोले कि वरदान मांगो भाई। तो बुढ़ी ने वरदान मांगा, नहीं वो बुढ़ी ने पहला वरदान मांगा, उसकी बुढ़ी ने। तो क्या भगवान मैं इस बुढ़ापे से बहुत दुखी हूँ, मुझे तुम 16 साल करा दो। बोले तथास्तु। अब बुढ़े का नंबर आया, बोला भाई तू भी मान। बोले खाली 16 साल की बनेगी महाराज को सूर्य बना। बोले तथास्तु। अब उस लड़के का भी नंबर आ गया, बोला भाई तू भी मान। बोले महाराज हमारे माँ बाप जैसे थे प्रभु वैसे ही कर। अब बोले भगवान देखो पार्वती जी मैं आपसे पहले कह रहा था कि इनकी किस्मत में कुछ नहीं है कि तीनों के वरदान ही हो गए और लेकिन नहीं जैसे के तैसे ही। तो यहाँ जब मीटिंग हुई है कुछ के तो ऊपर से निकल गई। और जब 2 कान क्यों होते हैं, एक से सुनो और दूसरे से निकालो। अगर कोई अच्छी बात है तो उसको ग्रहण करो। 2 कान के अंदर एक से ही काम चलता था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अच्छी चीज है तो उसे ग्रहण करो, उसका फायदा उठाओ। तो ये मौका बार बार नहीं आता, ग्राहक और मौत बार बार नहीं आती है। तो हो सकता है कि मेरी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला है तो हमने घर से छुप गए ये काम कर दिया, न तो भाई डंडे तो भिड़ी हुई थे। तो भैया ऐसा है कि इस मीटिंग को अमल में लाएं और इसको मजाक में न समझें। और आज 1 हफ्ते की बात कह रहा हूं,
एक हफ्ते से पहले अगला रैंक मेरा अजीब है शीशे के सामने बना गया। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारपाल सर जी। तो आपने देखा, जोश देखा, जुनून देखा और डंडा भी देखा, लेकिन ये ट्रस्ट डॉट आपको ये विश्वास जरूर दिलाता है कि जिस डंडे से आप डरे हुए थे, ये डॉलरों में आपको डंडा मिलने वाला है, मिल भी रहा होगा, जिसे आप देख भी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लीडरान बैठे हुए हैं, सभी के पास डॉलर आ रहे हैं। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके पास डॉलर नहीं आ रहा। लेकिन आपने इन डॉलरों को जो आपके पास आ रहे हैं, इनको बाजार में दिखाना है, बाजार में बताना है। घर घर जाकर आप ये बताएं कि आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, ट्रस्ट डॉट के नाम से एक ऐसा मौजूद है जो लोगों की जिंदगियां बदलती है। कारण को ढूंढे, बगैर कारण के कभी कोई काम नहीं होता, बगैर कारण के भी कभी कहीं कोई मंजिल हासिल नहीं होती। तो कारण को पैदा करें, और जिन्होंने कारण को पैदा किया है उन्होंने ही इतिहास को रचा है। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम भी इतिहास में दर्ज हो? अगर आप चाहते हैं तो कारण को पैदा करिए। जब तक कारण नहीं होगा आप उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे। पारुल समाजों के बीच पारुल ठाकुर सर को कि वो आए और अपनी बात करेंगे। पारुल ठाकुर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर कॉलिंग मी हियर। ट्यूसडे हो गया तो मैं मोस्टली मतलब दिल्ली में रहती हूँ सर। मेरी इनिशियल स्टेज है, मेरी आईडी अभी कुछ दिन पहले लगी थी सर, तो मैं तो आपको क्या ही इतना बता पाऊंगी, लेकिन सर हाँ मैं ट्राई अपना पूरा करूंगी, अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करूंगी सर। जैसे सीनियर्स ने बताया कि सिस्टम काफ़ी अच्छा है, तो मैं वही है कि सर ट्रस्ट डॉट काफ़ी अच्छा सिस्टम है। अगर आप इसमें अपना 100% दे दिया, अपने टाइम दे दिया, पूरी पावर दे दी, तो सर ये सिस्टम इतनी ताकत रखता है कि अगर आज आपके पास एक सुई है ना, तो सुई से आपका हेलीकॉप्टर तक का तय कर देगा। कि सर लोगों को भी बताते होंगे, क्योंकि वही एग्जैक्टली कि लोगों को जोड़ने का काम है। तो लोगों की सबसे पहली बात ये होती है कि अरे भाई छोड़, तोड़ने जोड़ने का काम है, तो और लोग बिल्कुल साइड हो जाते हैं। और उनका दूसरा क्वेश्चन ये होता है सर सबसे पहले कि भाई कितने रुपए लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट भी करनी है, फिर जीरो इन्वेस्टमेंट है। तो सर मैं आज आपसे पूछती हूँ कि सर आप ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे आप पैसे खर्च किए बिना पैसा कमा सकते हैं, ये बता दीजिए सर मुझे। जैसे अभी एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने बताया था कि पान का ठेला खोलने के लिए भी आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि 500 रुपए आप दिन के कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। तो सर मैं आपको अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा रिलेट करूं, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि देखिए इस दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं सर। पहला है एडजस्टेड लाइफ जीने वाले, जो कि आप और हम कर भी रहे हैं इस टाइम, एडजस्ट करते हैं कि भाई जो है चलो उसको बचा लो, आगे काम आएगा बच्चों के। दूसरा है सर सेटिस्फाइड लाइफ जीने वाले की जो है उसमें संतुष्ट है और कुछ चाहिए नहीं। और सर तीसरा है विजनरी लाइफ जीने वाले, जो कि मैं दावे से कह सकती हूँ यहाँ पे जो शख्स बैठा है सर वो विजनरी लाइफ जीने वाला है यहाँ पे। अभी तो आप ट्रस्ट डॉट में सर, अगर आप एडजस्टेड लाइफ और सेटिस्फाइड लाइफ में रहे ना, तो सर जरूरतें तो पूरी कर सकते हैं, बट मुझे खेद हो रहा है कहने में कि चाहते कभी पूरी नहीं हो पाएंगी सर आपकी। या फिर आप मेरा आप सबसे क्वेश्चन है ये, आप कोई बड़े मॉल में जाते हैं, ऐसा कौन है यहाँ पे जो किसी को चीज पसंद आती है और पहले रेट टैग नहीं देखता है, प्राइस हर कोई सब पहले देखता है सबसे ज्यादा। ट्रस्ट डॉट में आप लोग क्यों आए हैं? लोगों को जोड़ने तोड़ने से, पैसा कमाने के लिए सर, बताइए। ओब्वियसली पैसा कमाने के लिए, तो सर इतना पैसा तो आपको कमाना है कि अगर आधी रात में आपका बच्चा बीमार हो जाए ना, तो आपको सोचना ना पड़े कि कौन सा हॉस्पिटल में ले जाना है। आपको सर इतना पैसा तो कमाना है कि आपके घर में कभी ऐसा हो कि सर आज आपको कुछ हो जाता है तो आपके घर वाले 2-3 महीने के लिए बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, पूरा घर इधर बिधर हो जाएगा सर। आपको इतना तो कुछ करके जाना है सर कि आपका परिवार जो है आपको कोसे ना कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर गया, बस कंपनियों में उसने पैसा खर्च किया है। सर कंपनी तो बहुत है, आएंगी सर बहुत सारी गएंगी भी, सिस्टम हर किसी का डिफरेंस है, लेकिन सर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बेस्ट चूज करते हैं, बॉस चूज करते हैं। सर अगर मैं मूल मंत्र की बात
बात करूं सर, कंपनी कोई भी हो तो सर हर कोई कंपनी 3 चीजें मांगती है कामयाब होने के लिए। पहला है सर कॉन्फिडेंस लेवल। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी पैसे वाले हो, सर कॉन्फिडेंस नहीं है ना सर तो सॉरी सर बट आप जीरो हैं बिल्कुल। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन स्किल। हर कोई कंपनी हो सर प्लान जरूर होता है उसमें, आप प्लान ओब्वियसली दिखाएंगे सर, प्लान आप तब दिखाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपके पास इतना पावर है कि हाँ आप दूसरे वाले बंदे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सर अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है ना, कितने भी पढ़े लिखे हो सर, कितना भी पैसा हो, अपने साइड में बैठे रहिएगा आप, क्योंकि बात करने का तरीका इंसान का सबसे ज्यादा मेन होता है सर। तीसरी चीज है रियल इमोशन। रियल इमोशन वही बच्चे वाली चीज मैंने बताई सर, जब एक दिल में आग होगी ना कि हाँ ये करना है तो सर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी उसे करने से। रियल इमोशन इज द मस्ट सर। नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई भी आपका बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो सर मेरा बस यही कहना है कि कुछ भी हो सर आप लगे रहिए, लोगों को साइड रख दीजिए बिल्कुल, और पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सर आपको काम करना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। का बहुत अच्छा लगा। वापिस आऊंगा। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? मुझे लगा कि मम्मी पापा भी नेटवर्क कर रहे होंगे, मुझे ऐसा फील हुआ। नहीं बहुत अच्छा, नई जनरेशन हमारे दोनों डिग्री पढ़ती है, अब दोनों नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं अपने पिताजी के साथ में। दो बच्चे हैं आपके साथ तो आ जाएगी। सच्चे पारुल ठाकुर ने आपको एक चीज जरूर पहुंचाई है, अगर आपने पहुंची हो आपके पास, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ये आपको उस मुकाम तक लेके जाएगा जिस मुकाम तक आप चाहते हैं। मैं बताना चाहूंगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में कि अरुणिमा सिन्हा का वो कॉन्फिडेंस ही था कि जो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, शरीर में मल्टीपल फ्रैक्चर है, एक पैर में रॉड डली हुई है और एक पैर में कटा हुआ है, लेकिन फैसला क्या है? हिमालय क्लाइम कर फैसला है कि मैंने एवरेस्ट को फतेह कर। जरा सोच कर देखिए कि जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वो क्या सोच रहा है। हम इस मीटिंग में बैठे हुए हम क्या सोच रहे हैं, ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमारा हौसला, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमें लेके जाएगा उस उड़ान तक जहां अरुणिमा सिन्हा पहुंची। वो ताकत थी उसके अंदर। ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बावजूद भी अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट को फतेह किया। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस की ताकत के बल पे। तो धन्यवाद देना चाहूंगा पारुल ठाकुर के लिए कि मेरे को भी 2 शब्द बोलने का और मौका मिल गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो दिलीप वर्मा जी एक दूसरे को स्वागत कर रहे हैं, दूसरे को पहनाओ। उस मिसाल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कि जिन्होंने कुछ करके दिखाना है। ये करके दिखाना ये यूथों ने, और ये सबसे बड़ी जो बात आपको यहाँ देखने को मिल रही हो कि फादर साथ खड़े हुए हैं और 2 बेटियां जो ड्यू में पढ़ती हैं, वो इस नेटवर्किंग की ताकत को हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी कुछ बोलो प्रीति। सोनू कुमार राजपूत को जो वो आए, सोनू कुमार राजपूत। गुड मॉर्निंग लीडर्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? एक बार जोरदार अपने लिए ताली। मेरा नाम सोनू राजपूत सिंह है और बेसिकली मैं फ्रॉम दिल्ली से और पीछे बिहार से हूँ। मैंने कंपनी ज्वाइन की वेस्टेज में, और उस टाइम मेरी घर की हालत बिल्कुल सही नहीं थी। पापा का बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, वो बिल्कुल क्रैश हो गया, बिल्कुल रोड पे आ गए, करोड़पति से रोडपति हो गए। और वो सारी पूरी मेरी फैमिली यहाँ दिल्ली से शिफ्ट हो गई हिमाचल। तो बस, और हिमाचल मुझे मजबूरी, हिमाचल मुझे जाना पड़ा। हिमाचल गया, वहाँ पे जॉब की मैंने
7,000 रुपए की जॉब की, मगर मजा नहीं आया मुझे। मगर मैंने जो चीज देख ली थी ना, जो हादसा हो गया था मेरे साथ वेस्टीज में, वो मुझे सोने नहीं देती थी। मैं पापा को समझाता, पापा मैंने ये चीज सिस्टम में गया था, वहाँ लटक लटक के 8वीं पास और चेक 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये पापा को बताया। पागल है, मेरे बाल ऐसी थोड़ी पके हैं, करोड़ों रुपए का लॉस खाया। तो आज कल का बच्चा मुझे समझाएगा 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, समझ में नहीं आया हमको। फिर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। मैं वहाँ पे मीटिंग में जाता था, रोज मेरी इंसल्ट होती थी घर पे, दुकान पे, अपने घर पे बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। लास्ट में मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, मैं इस घर को छोड़ के आ जाऊंगा। और मैंने वही किया। लास्ट में मेरा फोन सब तोड़ डाल दिया कि वो जो भी किसी को कांटेक्ट कर सको, फोन भी तोड़ दिया। मैं वहाँ से अपना सामान पैक किया, सीधा दिल्ली आ गया। और उस टाइम मेरा चेक कितना था पता है? ओनली 88 रुपए, और जेब में 10 रुपए भी नहीं थे। मैंने एक दोस्त को कांटेक्ट किया, उससे 500 रुपए लिए, सीधा दिल्ली आ गया मैं। अब दिल्ली आने के बाद सबसे पहले मैं अपने अपलाइन अनिल कुमार जी से मिला था। एक बार जोरदार इनके लिए ताली। मुझे एमएम से नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में लाने वाले यही थे। उसके बाद मैं वेस्टीज में काम किया पूरी 2 साल पीसी कंपनी में। वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हुआ। वहाँ पे चेक मेरा हाईएस्ट पे आउट ज़्यादा गया नहीं, हाईएस्ट मेरा 18,000 करीब गया था। और इस सिस्टम में लाने वाले उमाशंकर वर्मा जी, मैं पिछले 45 दिन से वर्किंग कर रहा हूँ और अपने पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। पार्ट टाइम में मेरी इनकम हो गई है $550। और मेरी टीम में करीब $750 की अर्निंग ली है। और सर ने बोला 1 करोड़ 2 करोड़, मेरा टारगेट है 10 करोड़, सेल्फ का 10 करोड़। सर आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अगर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम तगड़ा है तो आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हो। और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। अगर छोटा स्टॉल भी लगाते हो ना, उसमें ही 50,000 रुपए लगते हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं आपका स्टॉल चलेगा कि नहीं चलेगा। एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर विश्वास जगा था कि आप कर सकते हो। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वर्मा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और परवीन जी, आपने दिलीप वर्मा जी कि वो आए और अपने विचार इस मंच के साथ साझा करें। उपेंद्र भारती जी, जोरदार तालियों के बीच उपेंद्र भारती जी। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम उपेंद्र कुमार भारती है। मैं भी पीछे बिहार से हूँ, नालंदा जिला से। मैं दिल्ली में 2003 में आया था और आज तक यहाँ पर आकर कोई जॉब नौकरी नहीं किया, क्योंकि आते ही एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सोहेल, वो हमें नेटवर्किंग का पाठ पढ़ा दिया। जैसे ही दिल्ली आया, कुछ दिन के बाद ही हमारे पास एक बैग लेके आए और नेटवर्किंग का परिभाषा बताने लगे। और उन्हीं के साथ ज्वाइन कर गया। ऐसे मैं भी उन्हीं के पैसे से डॉक्टर मैं भी हूँ, जैसे विश्वास साहब हैं, हम लोग RFP हैं, बिना डिग्री के रूरल प्रैक्टिशनर कहा जाता है। तो प्रैक्टिस का स्टार्ट कर दिया, साथ साथ नेटवर्किंग भी। बहुत कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरे पास सिर्फ दिल्ली आने के लिए किराया था, और वो किराया लेके आया था, बाकी पूरा इंतजाम यहाँ करना पड़ा। किराए में दुकान भी खोला, किराए में रह रहे थे। और आज इस नेटवर्किंग के पावर से, इस सिस्टम के पावर से आज मैं यहाँ पे मकान भी है, दुकान भी है, गाड़ी भी है, यानी सब कुछ मिला इस नेटवर्किंग के पावर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सिस्टम पर विश्वास कीजिए, सिस्टम के साथ चलिए, और जैसे जैसे अप्लाई करते हैं वैसे वैसे मानते जाइए। अप्लाई नहीं यहाँ पर सर्वोपरि है, उनकी बातों पर अमल करें और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, जिसका कि सही मायने में हम सभी को इंतजार था। हम बढ़ रहे हैं उस समापन की ओर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना कीमती समय अपना निकाला। पूरा दिन आपने
इस ट्रस्ट ड्रॉट को दिया, तो इस समापन की श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगा दो महान हस्तियों को, उमाशंकर वर्मा जी, दिलीप कुमार वर्मा जी को, कि वो दोनों एक साथ मंच पर आए। और मैं ये भी चाहूंगा कि दोनों एक दूसरे का स्वागत भी करें, क्योंकि दोनों मिलकर उस दिशा की ओर इस ट्रस्ट ड्रॉट को लेके जा रहे हैं। ये दो महान हस्तियां हैं कि जिनके माध्यम से ये ट्रस्ट ड्रॉट आगे बढ़ रहा है उस दिशा की ओर जिसकी कि हम सभी कल्पना कर रहे हैं। आइए सब, उमाशंकर वर्मा जी, स्वागत है सर आपका। स्वागत कर रहे हैं उमाशंकर वर्मा जी, दिलीप वर्मा जी का। दो महान हस्तियां आपस में मिल रही हैं। गंगा और जमुना जब आपस में मिल रही हैं तो एक सरस्वती का निर्माण हो रहा है। गंगा, जमुना, सरस्वती। तो राजस्थान के जितने भी लीडर यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार वो भी मंच पर आ जाए। मौका मिलता रहे तुम्हें ना कुछ, और जो फोटोग्राफी कर रहे हैं उनका भी थोड़ा सा ठीक है, और सही बोलते हुए गलत कर जाता है। ये मौका वैसे दोबारा फिर बहुत जल्दी आने वाला है, इम्पोर्टेंट था, लेकिन इस मौके में अभी जब आप शामिल हैं पता होगा खुद जो कहाँ पर बेस। एक बार जोरदार तालियां इंट्रोडक्शन भी कर दिया आप सभी के लिए, ग्रेट लीडरों के लिए। तो एक वो हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ, जरा गौर फरमाएंगे, एक वो है जो बदलते हैं जमाने के साथ, और एक ट्रस्ट ड्रॉट है जो बदल देगा जमाने को अपने साथ। कर दिया गया है सबके लिए, और उतना ही टारगेट में दीपावली तक आपको जो भी लोग, जो नए बताने जा रहा हूं, जिम कॉर्बेट जाने के लिए एमराल्ड सिर्फ होना है, यानी $120 तक की उसकी टॉपअप होनी चाहिए। अभी सुनने में तो लगता है कि $120, थोड़ा सा इसका क्लियरिफिकेशन दे देता हूं। ऐसा ना सोचे कि 30, 60, 120 मतलब $210। $120 का मतलब होता है उसके सारे क्वालिफिकेशन आपको पूरे करने होंगे। जैसे आपने 30 से ज्वाइन किया, हेलो, हाँ, और 3 डायरेक्ट करेंगे तब आप 60 का टॉपअप करेंगे। और वो जो तीनों, अभी नहीं, मैं आऊंगा तो फोन करूंगा, अभी मैं कहीं बाहर हूँ। जो आपका है वो तीनों 60 से टॉपअप करेगा, तब 120 टॉपअप का आपको पावर मिलेगा। तो ये टोटल आपकी टीम का जो बिजनेस होता है वो होता है $750। मीटिंग देखते देखते बढ़ाइया, यानी मीटिंग देखते देखते भी लोग मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे बिजनेस प्लान का पावर है। $218 आपका कमीशन स्ट्रक्चर को लगाते लगाते आ जाता है। स्ट्रक्चर को लगाते लगाते $218, और उसमें P2P करते करते $11 5% कट जाते हैं, तो $207, यानी $207 आपका उससे बाहर आ जाता है। उस $207 को आप $315 यानी 5, 10, 20, 40, 80 और 160, यानी जो एमराल्ड होता है उसको 160 तक मैजिकल बोनस में टॉपअप कराने का ऑप्शन है। 60 तक कराने में आपको टोटल
दिलीप जी इनको बुला लो। अच्छा बुला $315 की बिजनेस चाहिए, इनकम चाहिए आपको, लेकिन आपके पास तो $207 है, तो सिर्फ 80 तक। मैं सॉरी मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरे भाई हैं, मैंने इससे बहुत डिस्कस किया है, राइट, और हमारी इतनी अच्छी डिस्कशन हुई है कि सर खुद बोले कि आप मशीन लाइए कार से, इनको देख के ये बोले मेरा भी रूबी कीजिए, यानी ये पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए। वाह तालियां। अगर कहीं हम कहते हैं, मैंने आपको बोला 2-2.5 लाख रुपए का प्लॉट कोई मांगने लगता है, यकीनन हम लोग को नहीं मांगेगा। मशीन से अभी शुरू करेंगे सर जी, अभी करेंगे, ये जितनी है रहेगी, ये भी कोई बड़ी बात नहीं सर, आज कोई बड़ी बात नहीं। और ये होंगे, आने वाले दिन में होंगे, क्योंकि एक दूसरे से लिंकअप है। हमारा जो भी बिजनेस प्लान है, वो बिजनेस प्लान का एक एक चीज, वेलकम इनकम आपके रील टॉप अप से लिंकअप है कि जब जब लोग अपग्रेड करेंगे आपका वेलकम इनकम बढ़ेगा। जब आपका इनकम आएगा तो आप स्लॉट बाई करेंगे, तो स्लॉट बाई से अभी आपको पैसा मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं जिम कॉर्बेट के ऊपर था, हाँ तो जिम कॉर्बेट के ऊपर, तो जिम कॉर्बेट में 80 तक का आपका टॉपअप हो जाता है। $750 अगर कोई लगाते हैं, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि $750 में क्यों लगाऊं। आज बहुत सारे लोग $750 इस सिस्टम में खुद लगा चुके हैं, तो 750 में आपको $207 की इनकम बन जाती है। उसमें $155 आप स्लॉट बाई करने में लगा दीजिए, फिर भी $52 आपके बच जाते हैं। $52 का विड्रॉल लगा लीजिए कि विड्रॉल आता है कि नहीं, ये भी चेक हो जाएगा। आपने 750 लगाया, और जब आप एमराल्ड बनते हैं तो आपकी टोटल कैपिंग कितने की होती है? $50,000, लगभग ₹63,000, और ₹63,000 में $50,000 आपको इनकम आएंगे। अब आता है बात कि मैं लोगों को क्यों लगवाऊं, तो जब आप इसको समझ पाएंगे इसमें, तो आपको भी जो एक जिम कॉर्बेट क्वालिफाई कराते हैं, उन्हें $60 की इनकम आती है। $60 की, यानी $60 का मतलब होता है ₹5400। यानी दिन भर में अगर 2 भी जिम कॉर्बेट करा दिया तो $10,000 आप रोज का हो गया, यानी 3 लाख वर्किंग इनकम हो गए। और अगर टोटल $750 अगर एक आदमी का है, $750 अगर एक आदमी का है, तो आप समझ लीजिए कि उनकी सारी आईडी जो एमराल्ड है उसपे तो $50,000, लेकिन जो नीचे जो 60 वाली टॉपअप है तीनों, उसपे भी तो $25,000 का इनकम बनेगा। एक आदमी मल्टीपल आईडी लगा सकता है? हाँ बिल्कुल लगा सकता है, एक क्राउड फंडिंग है, ठीक है ना, इसमें कोई रोक नहीं है, जितना चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि करीब करीब एक जिम कॉर्बेट अगर उसके घर की आईडी का है $750 का, जिसने $50 उसने विड्रॉल लगाया और 155 का स्लॉट बाय किया, तो उसको 1.5 करोड़ की इनकम आती है। 1.5 करोड़ की, यानी 63,000 में 1.5 करोड़ रुपए उसकी इनकम होगी। आज एक इतना बड़ा इनकम मैं नहीं समझता किसी सिस्टम में आज के डेट में है, और वो भी कैलकुलेटिव, हवा में नहीं, ये पूरा कैलकुलेटिव है। और आप सभी लोग लीडर्स बैठे हुए हैं, यहाँ लीडर्स बैठे हुए हैं, सब लोग लीडर हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे लीडर्स हैं, और लीडर्स की परिभाषा है, हर कोई यहाँ आपका बहानाबाजी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कंपनी ये बंद हो गई, कंपनी ये बंद हो गई, कंपनी वो बंद हो गई, बहुत मार्केट नेगेटिव है, मैं किसके पास जाऊं, मैं कहां जाऊं, कैसे बिजनेस निकालूं। सब गलत है। लीडर्स का मतलब होता है जो विपरीत परिस्थितियों में काम करे। अगर परिस्थिति अनुकूल है और तब लाकर आप बिजनेस निकाल के लाए तो कोई भी ला सकता है। अगर आपके अनुसार कि हर लोग उस सिस्टम को जानता है कि यहां मेरा पैसा नहीं डूबेगा, वहां पैसा निकालना तो कोई आदमी निकाल सकता है। मार्केट नेगेटिव है, उसके बाद भी अगर बिजनेस आप निकाल के लाते हैं तो दैट इज यू आर एक्चुअल लीडर। यानी मार्केट नेगेटिव है, हर लोग बोल रहा है नहीं करूंगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं लाऊंगा बिजनेस, और फिर भी बिजनेस निकाले, तब एक्चुअल लीडर है आप। ऐसा नहीं,
अगर बैंक में पैसा जमा कराने के लिए हम जाएं, माइक लेकर के हम बोलते चले कि ICICI बैंक बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत अच्छा सर्विस देता है, मैं जाता हूं तो कुछ भी काम होता है तो अच्छा से बैठाता है, आपको 5 रुपया बैंक वाला देगा क्या? पूरा माइक लेकर बोलिए, हल्ला कीजिए कि बैंक बहुत अच्छा है। डूब गया था 5 लाख का जो है इंश्योरेंस है बैंक का, लेकिन सरकारी बैंक का। अगर आप यहाँ लोगों को बताएंगे और इतना फास्ट इनकम, इतनी फास्ट इनकम में हर बंदा अगर रिस्क भी रहेगा तो भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, आप ठीक से बताएं तो सही। हम ठीक से बताते ही नहीं उसे, हम उसको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कराते ही नहीं है। अगर जिस दिन आपका बिल्डअप हो गया कॉन्फिडेंस लेवल सिस्टम से, तो आप समझिए आप कहां होंगे, हम कहां होंगे। तब बिल्कुल नहीं सोचिए कि क्या होगा। असफलता का सबसे बड़ा कारण है मन में हारने का डर, और मन में हारने का डर अगर है तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। असफलता अगर सफल होना है तो मन में हारने के डर को निकालना होगा कि ये कंपनी डूब जाएगी, मर जाएगी, क्या होगी मैं नहीं जानता क्या होगी, ये जो है वो मेरा है, और इस काम को मजबूरी बनाएं, अल्टरनेट कुछ नहीं। जिस दिन इस काम को मजबूरी बना लिया कि यही मेरा मरना है, यही मेरा जीना है, दुनिया में कोई भी आदमी आपको सक्सेस होने के लिए रोक नहीं सकता। थैंक यू, जय ट्रस्ट। और आप लोग अपना हाई टी चाय ले लो। मेरा